चीजें, माता लक्ष्मी घर में होगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। दिवाली का पर्व आने ही वाला है और यह त्योहार सिर्फ दीपक जलाने या मिठाइयाँ बांटने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, धार्मिक और व्यवहारिक महत्व छिपा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर दिवाली से पहले घर में कुछ वस्तुएं पड़ी रह जाए तो मां लक्ष्मी का वास उस घर में नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत दरिद्रता और कंगाली का प्रवेश हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, दिवाली से पहले घर की पूरी सफाई करें और अशुभ वस्तुओं को घर से बाहर निकाल दें। हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व अत्यंत पावन और विशेष माना गया है। इसे दीपों का त्योहार, प्रकाश का पर्व और समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन यह त्योहार पूरे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। मान्यता है कि लक्ष्मी माता इस दिन पृथ्वी पर आती हैं और स्वच्छ, सुगंधित तथा सकारात्मक वातावरण वाले घरों में ही प्रवेश करती हैं। मान्यता है कि कार्तिक माह की अमावस्या की रात मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और उसी दिन उन्हें भगवान विष्णु ने अपने साथ स्वीकार किया था। इसीलिए इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है ताकि घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास हो सके। दीपावली की रात घर घर दीपक जलाए जाते हैं। यह दीपक केवल घर को रोशन करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में आशा, विश्वास और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाने का संदेश भी देते हैं। साल 2025 में दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है और लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी। जब दोनों का एक साथ पूजन होता है तो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का संगम होता है। पूजा के समय घरों को दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस दिवाली आपके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो, तो सबसे पहले अपने घर से टूटी फूटी, बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर कर दें। टूटा हुआ कांच, बंद घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे कपड़े या पुराने जूते चप्पल, ये सभी दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार झाड़ू का सही सम्मान करना भी आवश्यक है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। घर के कोनों में जमी धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। अगर ये दिवाली तक घर में रह जाते हैं, तो यह माना जाता है कि दरिद्रता वही अपना स्थान बना लेती है। इसलिए कोशिश करें कि अमावस्या से पहले आपका घर चमकता हुआ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कथा बहुत प्रसिद्ध है कि
कार्तिक अमावस्या की उस काली रात को अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी थी। उस दिन भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाए और पूरी नगरी को प्रकाश से भर दिया। तभी से दीपावली का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है और यह त्योहार हर वर्ष अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और दुख पर सुख की विजय का संदेश लेकर आता है। दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। पूजा आरंभ करने से पहले घर के पूजा स्थान की पूरी सफाई करना आवश्यक है। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यदि संभव हो तो मिट्टी की नई मूर्तियां लाना अधिक शुभ माना जाता है। गणेश जी को दाहिनी ओर और लक्ष्मी माता को बाईं ओर बैठाना चाहिए। साथ ही कुबेर, मां सरस्वती और कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। पूजा से पहले गंगाजल छिड़ककर वातावरण को शुद्ध करना और चौकी पर भी गंगाजल डालना आवश्यक है। में रुकावट और असंतोष को जन्म देता है। इसलिए ऐसे फर्नीचर को दिवाली से पहले अवश्य निकाल देना चाहिए। इसी तरह देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और फटी पुरानी तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में इन्हें अशुभ बताया गया है। यदि किसी कारणवश घर में टूटी मूर्तियां या फटी तस्वीरें पड़ी हों तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख दें या फिर नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। मूर्तियों का अनादर करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और शुभ की जगह अशुभ परिणाम सामने आने लगते हैं। घर में रखे पुराने और खराब ताले अक्सर आर्थिक परेशानियों को बढ़ावा देते हैं। जब ताले बिना चाबी के बेकार पड़े रहते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए दिवाली से पहले ऐसे तालों को बाहर निकाल देना बेहद आवश्यक है। इसी तरह जले हुए दीपक और मोमबत्तियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए। यह आदत कई लोगों की होती है कि प्रयोग हो चुके दीपक या मोमबत्तियां कोनों में छोड़ दी जाती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। पुराने और फटे हुए कपड़े घर में जमा रहना भी दरिद्रता को आमंत्रित करता है। ऐसे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आर्थिक तंगी लाते हैं। इसलिए इन्हें घर से हटा देना चाहिए। इन्हें किसी जरूरतमंद को दान करना सबसे उत्तम उपाय है, जिससे पुण्य भी मिलेगा
और घर से अशुभता भी दूर होगी। इसी प्रकार फटे हुए नोट और खराब सिक्के भी घर में नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसे नोट और सिक्के आर्थिक अस्थिरता का संकेत देते हैं। इन्हें या तो बदल लेना चाहिए या फिर उपयोग में ले आना चाहिए। जूते चप्पल भी अगर पुराने और फटे हुए हों तो उन्हें घर में रखने से लक्ष्मी माता नाराज हो सकती है। अक्सर लोग नए जूते खरीदने के बाद पुराने जूते जमा कर लेते हैं, लेकिन ये वस्तुएं दुर्भाग्य को बुलाती हैं। युद्ध से जुड़ी पेंटिंग्स, विशेषकर महाभारत या किसी युद्ध के दृश्य दर्शाने वाली तस्वीरें भी घर में नहीं होनी चाहिए। इनसे परिवार में झगड़े और कलह का माहौल बनता है और स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। घर की सफाई में मकड़ी के जाले अवश्य हटाने चाहिए। माना जाता है कि घर में जाले लग जाए तो व्यक्ति के भाग्य पर ताले लग जाते हैं और दरिद्रता स्थायी रूप से वास कर लेती है। इसी प्रकार सूखे फूल भी शुभ नहीं माने जाते। सूख चुके फूल घर में नकारात्मकता फैलाते हैं, इसलिए इन्हें हटाकर ताजे फूलों से सजावट करनी चाहिए। साथ ही काले रंग की वस्तुओं को घर में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह अशुभता का प्रतीक माना जाता है। पुराने अखबार और रद्दी पत्रिकाएं घर में जमा रखना भी ठीक नहीं है। यह न केवल जगह घेरते हैं, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करते हैं और लक्ष्मी माता की कृपा को रोकते हैं। इसलिए दिवाली की सफाई के समय इन्हें अवश्य निकाल देना चाहिए। रसोई घर की वस्तुओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। चकला बेलन और तवा जैसी चीजें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसे ये वस्तुएं दी जाती हैं। इसी प्रकार घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टूटा हुआ रिमोट, खराब टीवी या अन्य बेकार उपकरण रखना भी दरिद्रता को आमंत्रित करता है। दिवाली से पहले इन सब को घर से निकाल देना चाहिए ताकि घर का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक रहे। जब घर से ये सभी अशुभ वस्तुएं हटा दी जाती हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं। दिवाली का पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि जीवन से अंधकार को दूर करने और सुख समृद्धि को आमंत्रित करने का अवसर है। घर स्वच्छ होगा, अनावश्यक और अशुभ वस्तुओं से मुक्त होगा, तभी दिवाली का वास्तविक आनंद मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन समृद्धि, शांति और खुशहाली से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही त्योहारों से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।